देखिए, दिवाली आने वाली है, लेकिन दिवाली से पहले तोहफा मिल गया है, क्योंकि जीएसटी में जो स्लैब में बदलाव किया गया है उसका फायदा हम आज से उठाने जा रहे हैं। लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां, बहुत सारी आशंकाएं हैं, कंफ्यूजन है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सस्ते दिन, अच्छे दिन के फायदे तो हर किसी को उठाने हैं, हमें भी और आपको। लेकिन कैसे, उसी पर चर्चा लगातार जारी है। खास मेहमान लगातार हमारे से बने हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं करौली से। मनोज, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ भी कुछ मेहमान हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी रिएक्शन लीजिएगा, उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये सरकार, मोदी सरकार है, इसने जीएसटी स्लैब में बदलाव करके काफी बड़ी राहत दी है। और एक तरह से ये नवरात्र में ये राहत मिली है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि दीपावली, जो आने वाली दीपावली है, वो खुशहाल होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जीएसटी राहत दी है, इसको लेके कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन इस बात को लेके है कि जो चीजें प्रिंट रेट पर मार्केट में आ चुकी हैं, उनमें इस पर किस प्रकार से इस पर कटौती की जाएगी। तो हमारे साथ में यहाँ पर युवा सीए हैं, इसके अलावा जो यहाँ केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी हैं। तो इनसे बारी बारी से जानेंगे क्या स्थिति रहेगी। अनिमेश हैं जो युवा सीए हैं, किस प्रकार आप देखते हैं जीएसटी में जो बदलाव आ रहा है और इसमें जो देखो, जो आज सबकी शुभ घड़ी है, नवरात्र वो आ चुकी है। आपके लिए जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो चुका है। सभी कस्टमर में बहुत उत्साह है कि आज हम बाजार में जाएंगे और हमें एक वो सामान जो 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट मिलता था, वो आज 4 रुपए 75 पैसे का मिलेगा। उन सब में उत्साह है। पर इसी के साथ साथ व्यापारी वर्ग में थोड़ा सा चिंता का विषय है कि हम किस तरह कन्वेंस करेंगे कि ये 5 रुपए का सामान हम 5 रुपए में खरीद के लेके आए थे और आपको हम 4 रुपए 75 पैसे में आज नहीं दे पाएंगे। तो उन सभी के लिए थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन हाँ, समय के साथ साथ सब चीजें सुधर जाएंगी। एक 82 पेज का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है, फेक न्यूज इशू हो रहे हैं। कल मोदी जी ने आके बोला था, लोकल जीएसटी ऑफिसर भी इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि व्यापारी वर्ग को कोई परेशानी ना हो, कस्टमर को कोई परेशानी ना हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। लेकिन हाँ, इन सभी के परे रखते हुए आज व्यापारी वर्ग के लिए और कस्टमर के लिए बचत का उत्सव है, जो आज सेल को एक अच्छे स्तर पर लेके जाएगा और आज एक भारतीय व्यापार को अच्छी वृद्धि मिलेगी। सीए अनिमेश, जिनका कहना है कंफ्यूजन तो है, लेकिन जिस तरह से सरलीकरण की व्यवस्था की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को भी और उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र बंसल, किस प्रकार ये राहत दी गई है और किस प्रकार इसमें लोगों को फायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं नवरात्र की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रिफॉर्म, एक बदलाव लाके हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का एक उन्होंने बीड़ा उठाया है। हर अंतिम व्यक्ति जो इससे लाभान्वित हो, उसकी उनकी सोच है कि सरकार तो चलाती है, पर जन योजनाओं को उनके सरलीकरण के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं इस कड़ी में ये कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस टैक्स स्लैब में एक आमूलचूल परिवर्तन करके आम लोग को बड़ी राहत दी है। इनमें हर तरीके के, आपके फार्मा सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर में पहले दवाइयों पर 12% टैक्स लगता था, अब 5% की स्लैब में आ गया है। 18% भी जो बहुत सी दवाइयों पर लगता था, वो भी 5% की श्रेणी में आ गया है। इसके हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ी इससे उपलब्धि और मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पुष्पेंद्र बंसल, जिनका कहना है कि दवाइयों की स्लैब में जो कमी की गई है, उससे मरीजों को राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं एक तरह से काफी फायदा पहुंचेगा। लेकिन बात यह आ रही है कि जो स्लैब लागू कर दी गई है, आम उपभोक्ता तक कैसे पहुंचेगी, इसको लेके युवा सीए जो है राघव चतुर्वेदी, वो है, किस तरह आप देखते हैं इसको और कैसा महसूस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो बातें हैं, दोनों जो पक्ष हैं, एक व्यापारी वर्ग और एक उपभोक्ता वर्ग, दोनों को अपने हितों का और सहयोग का ध्यान रखना होगा। जहां व्यापारी वर्ग को एक तरफ ये समस्या है कि प्रिंट रेट आज भी पुराने टैक्स रेट के साथ है, जबकि सरकार की तरफ से निर्देश मिल चुका है कि नई जो कटी हुई दरें हैं उनसे सामान मिलना चाहिए। तो उन्हें, ग्राहकों को ये समझाना है, साथ ही ग्राहकों को भी ये समझना है कि वो अपने हितों के प्रति जागरूक रहें। साथ ही इस बात को भी समझें कि क्योंकि ये बहुत जल्दी में लिया गया फैसला है, तो व्यापारी वर्ग यदि कहीं कोई चूक करता है या कोई समस्या होती है तो वो विवाद का रूप ना ले। आपसी सहमति से, आपसी विचार विमर्श से आप भी ये समझें कि आपको कैसे फायदा मिल रहा है, ताकि भविष्य में इन चीजों को और बेहतर इंप्लीमेंट किया जाए। शुरुआती 2-2.5-3 महीने की समस्याएं निश्चित तौर पे होंगी। 31 दिसंबर 2025 तक का समय सरकार ने भी दिया है। चर्चा को जारी रखिएगा, क्योंकि रिएक्शन भी हम लगातार ले रहे हैं। हमारे साथ सुभाष गोयल जी भी जुड़ चुके हैं, जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विमल जी, आपसे एक सवाल करना चाह रहे थे। सुभाष जी, जैसे जीएसटी 2 में जो चेंज हुआ है, रेट्स में जो बदला है,
इस बदलाव को जो आम उपभोक्ता तक पहुंचेगा वो व्यापारी पहुंचाएगा। आप चूंकि जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं, जयपुर के 35 व्यापार महासंघों के प्रतिनिधित्व संस्थान होने के नाते आप इस रिफॉर्म्स को किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा, ये जो अभी जैसे रिफॉर्म्स के शुरू होने के साथ साथ इस तरह की चर्चाएं भी है कि सरकार की ओर से नज़र रखी जाएगी कि व्यापारी जो जीएसटी की रेट्स में कमी हुई है उसका लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है, इसके लिए वॉच रखा जाएगा। तो आप इस वॉच को भी किस तरह से देख रहे हैं? आपका कमेंट्स क्या है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सही बात कही है। हम व्यापारियों से बिल्कुल निवेदन कर चुके हैं, पहले भी बात हो चुकी है कि जो रेट है, जो बिल बनाएंगे उसमें बिल में अलग से दिखाया जाता है कि जीएसटी 5% है, 18% है या 11% है, जो भी है। तो हम नेचुरली कैसे रेट ले लेंगे? जो रेट हमारे 100 रुपये की आई हुई है या 100 रुपये की बिक्री है, उसमें 5% टैक्स लेना है तो 5% ही लेंगे, और अगर उसमें 0 है तो वो 0 ही लिखा जाएगा, उसमें ना टैक्स लिया जा सकता। तो ये बिल में भी पता लगेगा कि हमारा टैक्स हम इस आइटम पे कितना ले रहे हैं। तो निश्चित ही इसको जनता का पूरा फायदा मिलेगा और इसके अंदर कहीं भी कोताही नहीं बरती जा सकती, क्योंकि बिल दिखाया जाएगा। जीएसटी का जो बिल बनेगा वो बिल बनेगा ही नहीं, अगर उसमें टैक्स जितना है उतना ही आएगा तो ही बिल बन पाएगा, नहीं बिल ही नहीं बन पाएगा। नहीं, एक इसके अलावा साथ साथ ये भी है कि सरकार की तरफ से भी ऐसी कोशिश की जा रही है कि वो जो इम्पैक्ट है जीएसटी की रेट में कमी का, वो वास्तव में आम उपभोक्ता तक पहुँचे। तो ये क्या ये लगता नहीं है कि ये इंस्पेक्टर्स जो मार्केट में घूमेंगे और वो इस बात के ऊपर नज़र रखेंगे, उससे व्यापार पे किसी तरह का नकारात्मक या सकारात्मक कोई असर पड़े? मेरे ख्याल में जैसा कि व्यापारियों के लिए पहले जो इंस्पेक्टरी राज था बिल्कुल सरकार ने बंद कर दिया, कोई भी इंस्पेक्टर अभी तक की स्थिति में नहीं आता है, लेकिन हम इसका मौका नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे लिए रात का काम है। हमने जब भी आपने देखा होगा कि टैक्स बढ़ाया तो उसका विरोध हुआ है। हमने जब भी कहा कि टैक्स कम बढ़ना नहीं चाहिए, तो निश्चित ही जब हम खुद स्वयं चाहते हैं कि टैक्स कम हो तो आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंस्पेक्टरों को आने की, ना उनको जरूरत पड़ेगी हमारी सोचने की या ना बोलने की जरूरत पड़ेगी। तो हम खुद ही स्वयं ही आगे बढ़ के, और एक बात और बता देता हूँ, आज का कंपटीशन का जमाना है। अगर मेरे यहाँ 100 रुपए की चीज मिल रही है और बगल में अगर वो 90 की मिलेगी तो हम तो चाहते हैं कि वो 1 रुपया और कम मिले, क्योंकि मैं उससे कम माल बेचना चाहूंगा। तो इसमें कंपटीशन का जमाना है और आज पूरा डिजिटल है, कहीं डिजिटल के अंदर गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो निश्चित ही उनको पूरा फायदा जनता को भी मिलेगा और हमारा व्यापार बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है आज हम जितना टैक्स कम हो रहा है, जितनी हमारी सेल बढ़ेगी इसका, और कर्मचारियों की भी मैं कहूंगा कि एक स्टार्टअप बहुत अच्छा मिलेगा। सुभाष जी, क्योंकि आप व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं, एक छोटा सा सवाल और था। आपने कहा था व्यापार बढ़ेगा, लेकिन कितने % बढ़ेगा उसके बारे में कोई आकलन है? कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके बाद में कितना व्यापार बढ़ जाएगा? हम जो सोच रहे हैं वो 25 से 27% हमारे व्यापार बढ़ने की हमें पूरी उम्मीद है, और बहुत ही अच्छे मौके पे किया गया। आज हमारा पूरे साल का जो है नवरात्रा और दीपावली का पर्व है और साथ में टूरिस्ट सीजन है। आप देखेंगे टूरिस्ट इतना अधिक आता है, तो नेचुरली इसका पूरा फायदा जो है टूरिस्ट को भी मिलेगा, हमारे को भी मिलेगा। और एकदम ऐसे टाइम पर जब आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, आप साधारण लेंगे कि जब भूख अच्छी होती है तो नेचुरली खाना जैसा भी मिलता है वो अच्छा लगता है और बहुत अच्छा खाया जाता है। और आज हर आदमी, और मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आते हैं भाई साहब, यहाँ तक कि जीएसटी को कब से करेंगे? तो 22 तारीख को हम तो बिल्कुल गए खरीदारी के लिए उत्साहित हैं कि हम खरीदें और हमारा लाभ जो है लेवें। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं भी आपसे कई सवाल करूंगी, लेकिन राजीव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ भी कई लोग जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बात यहां पर रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उत्साह भी है, और शायद अगर कोई आशंका है तो वो सॉल्यूशन के जरिए एक्सपर्ट हमारे साथ आए ही हैं, वो भी चर्चा जारी रखेंगे, बताएंगे कैसे समाधान हो सकता है और कैसे फायदा उठाया जा सकता है इस टैक्स स्लैब का। राजीव जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है, मेरा सवाल ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, वो सिर्फ हेडलाइंस देखते हैं, संबोधन के जरिए मुख्य बातें देखते हैं, अनाउंसमेंट के जरिए मुख्य बातें देखते हैं, वित्त मंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या, या फिर बड़ी बड़ी हेडलाइंस क्या है, जब आएगा इंप्लीमेंट होगा तब फायदा उठा लेंगे। क्या कितने लोग जागरूक हुए इसे लेकर, या सिर्फ उन्हें इतना ही पता है ये तो महंगाई बढ़ गई है, ये सस्ता हो गई, महंगा हो गया? आंकड़ों के जरिए कितने लोग अवेयर हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा पूनम आपने, आंकड़ों के जरिए वाकई कितने लोग अवेयर हैं ये तो बात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए आज की तारीख देखिए 22/9, और जिस तरीके से 25 है
योग 56 होता है। हम 56 पे बात करते करते जा रहे थे। ये जो जवाब है ये केवल अमेरिका को नहीं है, अन्य देशों को भी है। ये टैक्स स्लैब कम करने के साथ में स्वदेशी को जिस तरीके से अपनाने की, जो बचत को अपनाने की जो बात कही गई है, अपने आप में मैसेज है। हमारे साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक जोशी लंबे समय तक अमेरिका में रहे, वहाँ प्रैक्टिस भी की है, उनसे जरा बात करते हैं। सर, आप विदेश में भी रहे थे, ये जो फैसला लिया है उसे आम जन को अगर देखें तो वास्तव में कितना फायदा होगा या केवल आंकड़ों में ही रहेगा सब? सर, आम जन को फ़ायदा होने वाला है। मैं थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करूंगा क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र के रहने वाले हैं और हम सब लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा है कि भारत सरकार ने आकाश मिसाइल के द्वारा जो हमारे ऊपर ड्रोन आए थे या मिसाइल आए थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। उसी तरीके से विदेशी ताकतें जो आज की तारीख में ड्रोन के रूप में आर्थिक रूप से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, उसको बचाने का आकाश मिसाइल ये GST 2.0 तैयार है। इस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भारत में हमारी बचत वापस उत्पादन में काम आएगी। हमारी बचत हम उपयोग करेंगे खरीदी में, जॉब बढ़ेंगे, स्वदेशी बढ़ेगा, MSME बढ़ेगा और ये एक पूरा सिस्टम तैयार किया है भारत सरकार ने, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो आकाश एंटी डिफेंस मिसाइल से। तो हमारे ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, ये उसका एक माकूल जवाब है। जवाब नहीं कह सकते, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम से हमारी ही बचत, हमारा ही पैसा वापस हमारे ही सिस्टम में आएगा, जिससे आपने सच कहा स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा, जो रोजगार उत्पन्न होंगे और जनमानस के पास में पैसा कैसे पहुंचे, इसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो एंटी प्रॉफिटिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और जिस तरह से हमारी सेनाओं ने मोर्चा लिया था, उसी तरह से हमारे आर्थिक सैनिक, जिसको हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री या जो भी IRS IS जो बैठे हुए हैं, वो पूरी विजिलेंट तरीके से लगे हुए हैं कि कोई भी व्यापारी इसका फायदा नहीं उठाए और जनमानस को इसका फायदा पहुंचे। तो देखिए, जनमानस को फायदे पहुंचे, लेकिन मैम आप तो ये बताइए, महिलाओं को, आम महिला, बहन को, बेटी को, माँ को, दादा को, दादी को इसका फायदा कैसे मिलेगा? सीधे शब्दों में समझे तो अगर हम महिला के स्वरूप से इसका विश्लेषण करें तो सबसे पहला स्वरूप महिला का है अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा जी को देखते हुए सारे उत्पादक जो कंज्यूमेबल्स है वो 0% तक आ गए हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा बेहतरीन तरह से जीवन जी सकते हैं, हमारे परिवार को बेहतर जीवन शैली में हम जा सकते हैं। और ये बेहद खास है अन्नपूर्णा की बात करना, वो भी अन्नपूर्णा के जरिए, क्योंकि जो घर की महिला होते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा का भी दर्जा दिया जाता है। तभी तो घर में बरकत होती है, जब वो खुश रहती है और जब वो खुशी खुशी खाना बनाती है और जब खाने पीने वाले सामान ही इतने सस्ते हो रहे हैं, यानी कि टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद तो ये बेहद बेहतरीन हो जाता है। और जतिन जी भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे और मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगी। हमारे साथ सहयोगी भी बने हुए हैं दीपक गोयल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर, आपने रिएक्शन दिया था, कितना महत्वपूर्ण था ये। लेकिन सर एक सवाल, क्योंकि जो लग्जरी आइटम्स है, खासकर स्वदेशी नहीं है, विदेशी हैं, उन पर 40% टैक्स, इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो सेहतमंद नहीं है, वो भी 40% के दायरे में आते हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? जो तंबाकू 40% जो टैक्स रेट है वो तंबाकू और पान मसाला पे है। ये आम जनता के लिए नहीं बने हुए हैं, ये अपनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इनको 40% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। भले ये इंपोर्ट नहीं होते हैं लेकिन स्वदेशी हैं, लेकिन इन पे हायर टैक्स लगाकर देश की जनता को ये संदेश दिया जाता है कि इनका उपयोग कम से कम करें, न के बराबर करें, क्योंकि इनसे लेकिन इनसे भयंकर बीमारियां होती है, इनसे गंभीर बीमारियां हो सकती है, कैंसर जैसी, और इनसे बचाव की वजह के कारण ही इस पे 40% का टैक्स रेट, इसको टैक्स रेट बढ़ाया गया है। चलिए ठीक है दीपक जी, और साथ में हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं खास मेहमान सुभाष गोयल जी, अध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ के। सुभाष जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और साथ में तमाम महत्वपूर्ण एक बैठक की व्यापार मंडल के साथ, व्यापारी उसमें थे, और कहा कि इस टैक्स स्लैब के बदलाव को आप एक उत्सव के रूप में मनाइए। सबसे पहले रिएक्शन, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कहा कितना मुनाफा होगा, ये आपसे विमल जी ने जब सवाल किया था, आपने प्रतिशत को बताया था, तो क्या आप उत्सव के रूप में इसे बनाएंगे दिवाली से पहले?
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम इससे पहले ही इसको तो जैसे घोषणा हुई उसी दिन से ही हमने इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ एक बात और कि स्वदेशी लोकल फॉर वोकल के ऊपर हमने हवा महल के ऊपर जयपुर व्यापार महासंघ और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के माध्यम से हमने एक हवा महल के ऊपर स्वदेशी अपनाएंगे। उसमें हमने एक चौपाल कार्यक्रम रखा और व्यापारिक दुकान, आपकी दुकानों पर हम जाएंगे, अवेयरनेस दिखाएंगे और मेरी दुकान पर स्वदेशी ही बिकता है उसका स्टिकर जो है हमने लॉन्च किया है और वो स्टिकर लगा रहा है व्यापारी और बढ़ चढ़ करके लगा रहा है व्यापारी कि हम स्वदेशी ही बेचेंगे। और निश्चित ही आत्म भारत को बनाने में भी हमारी जो कह रहे हैं कि आज ताकत बढ़ रही है, आज तीसरी अर्थव्यवस्था को जल्द ही आ रही है, ये भी हमारी एक अर्थव्यवस्था के साथ में है। और आपने कहेगी उत्सव की बात, हमने छोटी चौपड़ के ऊपर हम कहेंगे मोदी जी को थैंक्स देने के लिए, क्योंकि जीएसटी में बदलाव, अरे हम तो गांव के आदमी है, पहले हमको एक सड़क बनाने के लिए मंत्री और कहां चक्कर काटने पड़ते थे, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, और आज हमको घर बैठे गंगा आ रही है। हमारे व्यापार बढ़ रहा है, हमारा स्टार्टअप बढ़ रहा है, हमारी जो कहते हैं कि घरेलू जो महिला है आज के जमाने में हर महिला है अपना व्यापार कर रही है। सुभाष जी, लेकिन एक सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि स्वदेशी को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया स्वदेशी अपनाएं, इसके लिए आप लगातार इनिशिएटिव ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वदेशी हर घर तक कैसे पहुंचे इस देश में मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि लोगों को आदत हो गई है वो मेड इन चाइना और वो चमकती दमकती चीजों की लाइटें लगाने की, कौन दिए खरीदेगा, कौन घी डालेगा, कौन तेल डालेगा, ये कैसे मतलब क्रेडिबिलिटी वाली जो चीज है वो कैसे ट्रस्ट कर सके उसे, इसे लेकर जरा समझाइएगा। बिल्कुल आपने कहा है कैसे होगा मैम, अब क्या हो रहा है हिंदुस्तान में सुई से लेकर के अंतरिक्ष यान तक बनने लग गए हैं, ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो वहां से अच्छा नहीं बने, और आज लोगों में विश्वास हो गया। मैं नाम लेते हुए बोलना चाहता हूं कि पहले चाइना के खिलौने आते थे, लोग देते थे चाइना की लाइट है, आप देखेंगे हमने व्यापार मंडलों ने पूरा बहिष्कार किया। छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, अभी राखी का त्योहार गया और राजस्थान के और पूरे भारत के व्यापारियों ने इस बात ठानी कि हम बाहर का कोई भी राखी का प्रोडक्ट या राखी के आइटम या राखी से बनने वाली चीजें हम नहीं मंगाएंगे। ऐसा ना हो जाए, क्योंकि चाइना वाले बाहर के प्रोडक्ट में तो ये आता है ना सस्ता, लेकिन कितना चलेगा कोई गारंटी नहीं, ये पता नहीं, लेकिन हमारा स्वदेशी सस्ता विद गारंटी और सबसे अच्छा, ये अगर टैगलाइन कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो राजस्थान व्यापारियों के रूप में, राजस्थान व्यापार के रूप में इस टैक्स स्लैब को आप कैसे देखते हैं? नहीं, टैक्स स्लैब में आपने अभी बात रखी है, चलिए मैं आप सभी को माफी के साथ रोकना चाहूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भीलवाड़ा दौरा है और इस दौरान की तस्वीरें, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है चलिए सुनाते हैं। भीलवाड़ा वो क्या स्थिति है मैं नहीं कहता हूँ, वो ठेकेदार वाले डिस्प्यूट हो रहे, मुझे नहीं मालूम, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई काम रुक जाता है तो भूखता पड़ता पब्लिक को, इतना ट्रैफिक जाम होता है, मुश्किल से पहुंच पाता है, ट्रकों की लाइन लग जाती, घंटों कहते हैं 5 घंटे 6 घंटे, एक दो बार 9 घंटे काम, तो मतलब आश्चर्य होगा 9 घंटे किसे कहते हैं। ये हो गया आपका, ये जो पशु आहार नहीं मिल रहा है, ये बात छोटी नहीं होती। पशु आहार नहीं मिलना का मतलब है कि दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो नुकसान तो प्रदेश को होता है, किसानों को होता है, पशुपालकों को होता है। ये सच्ची है कि पशु आहार प्राइवेट वालों के संपर्क कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर मिल नहीं रहा है, तो पाबंद करें एजेंसियों को, डेली प्रबंधकों को कि पशु आहार के लिए पूरा ध्यान। मुझे इसलिए मालूम है पंजाब में जो स्थिति बनी था बाढ़ की, तो हमने वो पूछा भाई हम क्या मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि अब आप जो है बीज और ये हमारे पशु आहार जो है ये आप भिजवाना शुरू। तो मैंने संगठन फोन किया, मैंने बोला तुम्हारा नजदीक पड़ गया, तुम भेजना शुरू, एग्जाम दे रहा हूँ। ये स्थिति है कि ये किसानों की बात है। कुछ पाए तो लोग तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे और जाहिर सी बात है टैक्स में बदलाव और आज से उसके फायदे होंगे, सस्ते दिन अच्छे दिन। जतिन जी, आपने सुना अशोक गहलोत को, सर्विस सेक्टर पशु आहार को लेकर उन्होंने काउंटर कर दिया है, जरा समझाइए।
देखिए ब्रॉडली जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जितनी भी राजनीतिक रूप में ना देख ना राजनीति हमारा काम नहीं है। नहीं मैं बता रही हूँ फैक्ट के साथ कहीं जनता ज्यादा बेहतर तरीके से फैक्चुअल पोजीशन ये है जितने भी गुड्स हैं जो कि आपके आम जिंदगी की जरूरत के हैं, नेसेसिटी और कंफर्ट जिनको मैं नॉर्मली बोलता हूँ, उनमें ज्यादातर में रेट रिडक्शन है जिसका कि फायदा सभी लोगों को मिलने वाला है। जो भी प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट के हैं उनमें ब्रॉडली कोई चेंज नहीं है, वो वही के वही है। ये बात मैंने कही है गुड्स के लिए अभी तक। ठीक है, लेट्स कम टू सर्विसेज। अब इन्होंने काउंटर कर दिया तो सर ये समझाइएगा अगर ये नहीं हुआ है इसमें बदल तो क्यों नहीं हुआ है? देखिए ज्यादातर में हुआ है, मैं किसी पॉलिटिकल कमेंट के ऊपर रिकमेंड करना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है सर्विसेज का, वो हमको समझना चाहिए कि सर्विसेज में गुड्स की तरीके से नहीं हुआ है, रेदर ये उल्टा इफेक्ट है। सर्विसेज में आप देखेंगे ज्यादातर में कहूंगा, सभी में नहीं, ज्यादातर में जो टैक्स रेट था वो पहले से उल्टा बढ़ गया है। जैसे कि 12% का स्लैब हम सब लोग कह रहे हैं गुड्स में, ज्यादातर वो 5 में आ गए हैं, तो 12% वाले सर्विसेज जो हैं वो ज्यादातर 18 में चली गई हैं। ठीक है, एक्सेप्ट जो कि मेडिकल से रिलेटेड जैसे चीजें हम देख रहे हैं, मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं चाहे वो गुड्स हैं उनके ऊपर टैक्स रेट खत्म हो गए हैं या कम हो गए हैं। इसी तरीके से सर्विसेज में भी जो मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज थी उनके ऊपर थोड़ा सा कम है। तो मैं फैक्ट के साथ क्यों नहीं हुआ सर वो जानना चाह रही हूं। क्यों का जवाब सिर्फ सरकार दे सकती है, लेकिन ज्यादातर में हो सकता है भविष्य में, बिल्कुल तो होना चाहिए। सर क्या पेट्रोल और डीजल भी आएंगे क्या टैक्स के दायरे में, ये भी बता दीजिए। एक लाइन में पहली बात पूरी करूंगा। देखिए हमेशा एग्जेम्प्ट करना कभी अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता फ्रॉम द इनडायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स रेट कम कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 5% टैक्स रेट कर दिया जाए जिससे कि इंडस्ट्री को इनपुट भी मिलता रहे, वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है। कमिंग टू पेट्रोल एंड डीजल, देखिए पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल अप्रूव्ड है, लेकिन इसके लिए सारे स्टेट्स को और सेंटर को एक साथ ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। काउंसिल में अगर सहमति बनती है तो बिल्कुल आ सकता है पेट्रोल डीजल भी। चलिए ठीक है, 7 साल ये जीएसटी को लगे हुए हो गए, अभी तक पेट्रोल डीजल के आने की प्रतीक्षा हो रही थी, ये प्रतीक्षा कितनी लंबी चलेगी इसके बारे में? 8 साल से ऊपर हो गए और लगता नहीं है प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए कि कोई भी स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी छोड़ना चाहेंगे। पहले ही ऑटोनॉमी उनकी कम हो चुकी है, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि अभी नियर फ्यूचर में हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल जीएसटी में आते। चलिए ठीक है सर, जीडीपी ग्रोथ का भी मैं आपसे जान लेती हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इससे 2.5 लाख करोड़ देशवासियों की बचत हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी ये हम समझे कि जीडीपी ग्रोथ को नया पहिया लग जाएगा? यस, ये मैं मानता हूं कि जैसे ही देखिए क्या होता है, ये बड़ा सिंपल इकोनॉमिक्स है। जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, जिन चीजों के ऊपर जो रोजमर्रा की चीजें टैक्स रेट अगर कम होता है तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, वो पैसा वो फिर स्पेंड करेंगे दूसरी चीजों में, और ये साइकिल चलेगा। मैंने जिससे खरीदा वो किसी और से कुछ और खरीदेगा ज्यादा कमा के, तो ये साइकिल जो है वो बलून इम्पैक्ट देगा। तो आपको जैसे हमको दिख रहा है ये 12 से 5 हुआ है, 7% का बेनिफिट कम हुआ है, तो ये 7% का कमी जो है ये मल्टीपल साइकिल होते हुए इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को फायदा देने वाला है। सर मेडिकल में हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्रांति माने मेडिकल क्रांति। आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी अगर ये सारी रेट 5% हो जाती बजाय नील के, मेरा ये पर्सनली मानना है। चलिए ठीक है, क्योंकि इससे इंश्योरेंस कंपनीज का नुकसान होने वाला है, वो कॉस्ट बढ़ाएंगी अपनी। ठीक है सुभाष जी, क्योंकि आपने बहुत खास इनिशिएटिव लिया है स्वदेशी अपनाने का, वो हम तस्वीरें देखते भी हैं लगातार, लेकिन साथ में आपने व्यापार मंडल को कैसे बूस्ट करना है, एक एक व्यापारी चाहे वो छोटा हो बड़ा हो उसे लेकर भी आपकी कोशिशें लगातार जारी है। राजस्थान व्यापार को कितना बूस्ट मिलेगा इससे, जरा वो बताइए, क्योंकि आप उत्साहित हैं, आप उत्सव मनाने की तैयारी में हैं, तो जाहिर सी बात है सकारात्मक आपका रिप्लाई होगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कही। राजस्थान का व्यापार बहुत ही हडिक बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि राजस्थान में अभी नया स्टार्टअप हो रहा है, साथ में अभी राइजिंग राजस्थान का जो आ रहा है, आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, और जिस इंडस्ट्रीज में खर्चा कम होगा वो सर्वाइव जल्दी करेगा। तो राजस्थान तो इस समय ग्रोथ का है, और ये ग्रोथ पूरे व्यापारियों को तो मिलेगा ही मिलेगा, और आम जनता को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान का बहुत बड़ा असर हो रहा है और लोगों में बड़ा उत्साह है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ऐसे में ये बेहद जरूरी थे। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे और कहते हैं ना कि इस पर तो चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि लोग एक्चुअली क्या कि जितना दे दिया जाए लोग और चाहते हैं, तो उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि मेरा सवाल था कि क्या पेट्रोल डीजल ये भी कभी दायरे में आएंगे, और जहां पर 5% भी है टैक्स तो वो क्यों है, वो नील क्यों नहीं है, ये भी चर्चा लगातार जारी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, विमल जी आपका, जतिन जी आपका, सुभाष जी आपका, अन्य जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजीव जी, दीपक जी और मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये बेहद महत्वपूर्ण है, सस्ते दिन अच्छे दिन, जो वादा किया वो हम निभा रहे हैं। वक्त लगा, कड़वी घुट्टी पिलानी पड़ी, लेकिन अभी भी बहुत इंतजार है। कहते हैं ना कि
मन ललचाए, रहा ना जाए, लेकिन फिर भी जनता को ध्यान में रखना होता है, सारे सिनेरियो को साथ में लेना होता है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे देशवासियों के बारे में सोचती है और उसमें हर एक सेक्टर आता है और साथ में उनका राजस्व भी आता है। खैर, इस पर चर्चा लगातार जारी रहेंगी। उम्मीद करेंगे कि इसका फायदा हर एक शख्स, हर एक देशवासी सहन करे, हर एक तरीके से, चाहे वो घर की बेटी हो, युवा हो, पढ़ने वाला बच्चा हो, किसान हो, मेडिकल सेक्टर में काम करने वाला बंदा हो, या फिर हमारी तरह वो महिलाएं जो बाहर काम भी करती है और घर में चूल्हा भी जलाती है। खैर, आज के लिए इतना ही।